जय श्री राम दोस्तों, मेरे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे। और मेरे चैनल पे जो नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। तो शाम का बज रहा है 4। तो मैं जा रही हूँ ट्यूशन है लोग को। और आज श्री भागवत में भी नहीं, मैं 3 बजे श्री भागवत में कल भी नहीं गई ना आज भी। और बराबर की आंटी हैं जो सोरिया की दादी की तबीयत ख़राब था तो उनके साथ हॉस्पिटल में गई थी। तो अभी आई मैं, तो अभी लोग को 4 बजे ट्यूशन छोड़ूंगी, फिर उसके बाद जाऊंगी सब्जी उब्जी लेने। तो मैं क्या नमस्ते करो। नमस्ते, आपसे भी लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, चैनल को लाइक करते हैं। तो यही है दोस्त, तो मैं जा रही हूँ ये लोग को ट्यूशन में छोड़ूंगी, फिर सब्जी उब्जी ले के रख के फिर जाऊंगी श्री भागवत में। आज श्री भागवत में आज गोवर्धन पूजा का होगा, 56 भोग वही आज होगा। कथा शुरू हो गया होगा, आवाज़ यहाँ कम आ रहा, मगर क्या करूँ, मुझे घर का भी काम देखना पड़ता है। अगर वहाँ नहीं गई होती हॉस्पिटल में तो 3 बजे ही आज जाती। तो चलो आप लोग मेरे ब्लॉग में बने रहो। ये लोग देखो तैयार हो रखे, चलो तो जा रही है ट्यूशन। मैं नहीं जा रही, बच्चे जा रहे हैं। चलो देखो दोस्तों, मैं ट्यूशन उन लोग को छोड़ के आप सब्जी लेके घर पे जा रही हूँ। 4:16 हो रहा है। ये देखो थैला मेरा भरा पड़ा है। अब जा रहे हैं घर पे, घर से फिर जाऊँगी मंदिर। सौदा भी है और दांत वालों का सौदा भी है। तो गोविंद भगवान की जय। लेकिन हम सबको मिला करके खिचड़ी बना देंगे, और खिचड़ी हर व्यक्ति खा सकता है, रोगी भी खा सकता है, स्वस्थ भी खा सकता है। आज भगवान माँ के गोदी में पड़े हुए, लेटे हुए, और माँ यशोदा अब अपने लाला को नवा धोवा करके सुंदर श्रृंगार करके गोदी में बिठा करके महाराज देख रही है। लाला कभी हंस रहा है, कभी रो रहा है, तो माँ को उसी में माधुर्य यानी सुख मिल रहा है। बच्चे के रोने से भी माँ को सुख मिलता है, बच्चे के हंसने से भी माँ को सुख मिलता है। ये ऐसा लाला है, इसके हंसने से भी सुख, रोने से भी, इसकी सारी लीला ही सुखप्रद है। लेकिन आज लाला ने एक ऐसी लीला कर दी कि माँ घबरा गई। माँ ने अपनी गोदी में बिठाया, दूध पिलाने लगी, दूध पीते पीते नींद आने लगी। माँ ने सोचा चलो इसका पेट भर गया, सो रहा होगा। लेकिन इतनी देर में जमाई लेने लग गया। एक बार जमाई ली, 2 बार जमाई ली, 3री बार जमाई ली। अब मेरा बच्चा बार बार जमाई क्यों ले रहा है? इस पर किसी की टोक तो लगी, किसी की नजर तो लगी। माँ के हृदय में बात कहीं की कहीं पहुंच गई। और माँ ने देख लेगा माँ यशोदा थोड़ा सा भयभीत हो गई। माँ ने अपने लाला को दूध पिलाना शुरू किया। फिर मेरे लाला ने मुख खोला और अंगड़ाई लेने लगा, और जैसे ही अंगड़ाई ली, मुख खुला, तो यशोदा अपने लाला के मुख में देख रही है। तो मैं क्या देखा? सुखदेव भगवान कहते हैं कि खमरोसी ज्योतिरनी के मासा सूर्येंद्र अग्नि स्वसना बुधिश्च दीपान्नवा तत्र वनानि भूतानि यानि स्थिरजंगमानि। खम रोदसी, हम कहते ब्रह्म को। मेरी यशोदा ने लाला के मुख में क्या देखा? संसार सागर से तरते रहोगे,
कर्म, मन से, वाणी से, कर्म से भगवान की सेवा में लगे। कर्म कभी दही मंथन किसके लिए हो रहा है? लाला के लिए। गुणगान किसका गाया जा रहा है? लाला का। दूध का सेवन कौन कर रहा है? लाला। हर प्रकार से माँ ने सारा जीवन मन से, वाणी से और कर्म से भगवान के साथ जोड़ दिया। भगवान ने तुरंत अपना भार बढ़ा दिया, और जब भार बढ़ाया तो माँ का दही मंथना रुकने लगा, थमने लगा, माँ का शरीर भारी होने लगा। अब माँ ने सोचा कि मेरे बालक को कुछ अब शगुन हो रहे हैं, और दही मंथनी छोड़ दी। बालक को उतार करके नीचे उतारने की कोशिश की। इतने में बाहर से गोपी की आवाज आ गई, अरे मैया, कालिंदी मैया का गाय का दूध चूल्हे में रखा है, वो उबल उबल के आग में गिर रहा है। माँ यशोदा ने पटका लाला को नीचे, तेरे चक्कर में मेरा दही भी गया, मेरी दूध भी बिगड़ा। और क्रोध में आकर के, क्रोध संजाता, अभी तक मन से, वाणी से भगवान से जुड़ी हुई थी, अब तेरे जीवन में थोड़ा सा अभाव हुआ, तेरे जीवन में कुछ बाधा आई, तो तूने उस ब्रह्म को धरती में पटक दिया, जिसके कारण मन भी, वाणी भी और शरीर भी भगवान के साथ जुड़ा था। आज उस भगवान के कारण जीवन में बाधा आई, भगवान को पटक दिया और दूध को उतारने चली। इतने में तो मेरे लाला ने अपने बानों की जो सेवा थी ना, उन सबको, सेना को बुला दिया। वचन दे रखा था, एक दिन में तुम्हें अपने घर का प्रसाद खिलाऊंगा। आवाज लगा दी सबको, और नंद भवन के पीछे वाले द्वार से सब बानर भालू आ गए। एक पत्थर उठाया, और जो दादी मैया की टाइम की मटकी थी, माना सबसे पहले तोड़ी। माँ उसको दही मंथन कर रही थी। दही दूध उतार के आती है, क्योंकि दूध का जलना भी अब सब बताया है, इसलिए आप महिलाओं के विशेष आप लोग भूल जाते हैं, क्योंकि बातें इतनी होती तुम्हारी गली मोहल्ले की दूध जो है आधा ही पनीर बन जाता, उसका मावा बन जाता, पनीर मावा बन जाता, कई बार हो जाता है। दूध का जलना अब सगुन है, इसलिए दूध जलना नहीं चाहिए। दूध जब जलने लगा तो दूध ऐसे थोड़ी जल रहा था, उस दूध ने, गौ माता के दूध ने सोचा, कालिंदी माँ के गौ के दूध ने, कि मेरा इस दूध का क्या लाभ, क्योंकि माँ के दूध पी करके इसका पेट भर जाएगा, मेरा दूध किसी और संसार के व्यक्ति के काम आएगा। उसने कहा इससे बढ़िया तो मैं अग्नि में जल करके अपना जीवन, तो दूध भी जलने लगा, क्योंकि वो कन्हैया के योग्य नहीं बन रहा था, क्योंकि कन्हैया माँ के दूध से तृप्त होने जा रहा था। तो माँ के दूध में से छुड़वाया, अपने आप जलने लगा। इधर क्रोध आया, मटकी फोड़ दी, मटकी फोड़ करके मारा ओखल में चढ़े जो पुरानी मटकियों पर दूध दही से भरी हुई थी, सबको तोड़ फोड़ करके अपने वानरों को, अपने मित्रों को सब खिलाने लगे। यशोदा लौट करके आती है तो महल का जो हाल था भगवान ये दिखाना चाहते हैं, जिसके कारण तेरा मन भी, तेरी वाणी भी और तेरा चित्त भी प्रसन्न हो रहा था, आज तूने उसके ऊपर क्रोध किया। इसलिए क्रोध नहीं करना चाहिए, क्रोध व्यक्ति का स्वयं का दुश्मन है। ध्यान से सुनना, क्रोध क्रोधी को पहले जलाता है, फिर वो दूसरे को क्रोध होता है। इसलिए क्रोध कभी मत करो, क्रोध जीवन का सबसे बड़ा शत्रु है, इस बीमारी की कोई औषधि नहीं है, इसलिए क्रोध करना छोड़िए। माँ ने क्रोध किया तो भगवान रुष्ट हो गए, और भगवान ने जब महाराज माँ की इच्छाओं के विपरीत काम किया तो वो माँ, जो माँ अपने इस समय तक अपने बालक को ब्रह्म मान रही थी, उस ब्रह्म के पीछे छड़ी लेके भागने लगी। अब देखता हूं तुझे, और हाथ भर की छड़ी लेकर के माँ यशोदा किसके पीछे भाग रही? जगत के नियंता ब्रह्म के पीछे, और ब्रह्म आगे आगे और माँ पीछे पीछे, जिसके कारण सारा संसार नाच रहा है। आज माँ छोटी सी छड़ी लेकर के उसके पीछे, छड़ी के भय से वो नाच रहा है। माँ का पसीना पसीना हो गया। अंत में माँ ने उसको पकड़ लिया, और पकड़ करके भयभीत हो गई कि कहीं मेरा बालक दूर न चला जाए। महाराज वो जो मंथन की रस्सी थी, उसी रस्सी से अपने बालक को ओखली पे बांधने लगी, और ओखली के साथ बांध करके महाराज जैसे शुरू किया तो ऐसा लिखा कि 2 अंगुल रस्सी छूटी हुई। जीव और जीव आत्मा, आत्मा और परमात्मा के बीच में तीसरा नहीं आना चाहिए। ये रस्सी बंधन
जीव और जीवात्मा के बीच में कोई दूसरा आ गया तो जीव महाराज, इसलिए आत्मा परमात्मा का अंश है, जीव जीवात्मा का अंश है। हम सब उस परमात्मा के हैं। हम किसी की बेटी बाद में, किसी का बेटा बाद में है, किसी की पति और पत्नी हम बाद में है, किसी के रिश्तेदार हम बाद में है। पहले हम सबका कोई ईश्वर है, उसका नाम परमात्मा है। वो पति का भी और पत्नी का भी ईश्वर है। वो जगत के प्रत्येक प्राणी का आत्मा के रूप में परमात्मा हमारा देवता है। उस देवता ने महाराज माँ के कष्ट के अंतर्गत देखा कि माँ थक गई, उसी डोरी से बंध गई। बंद करके माँ अपने कार्य में लग गई। थोड़ी देर में उस ओखली को खिसका करके पूर्व जन्म के ऋषियों के श्राप से यमलार्जुन नाम के दो वृक्ष योनि में खड़े थे। नारद जी का अपमान किया तो नारद जी ने कहा, तुम वृक्ष की तरह व्यवहार करते हो, जाओ वृक्ष की योनि में जाओ, तुम्हें श्राप दिया। उन्होंने पैर पकड़ लिए, प्रभु हमसे अपराध हो गया। नारद जी ने कहा, द्वापर के कन्हैया आएंगे, तुम ब्रज में जाकर के नंद के भवन के बाहर अशोक के वृक्ष के रूप में वहां प्रकट है। उन दोनों यमलार्जुन नाम के वृक्षों के बीच में ओखली लेकर के गए और जैसे भगवान की ओखली उस वृक्ष को छूती है, वो वृक्ष धरती पर गिर जाते हैं। उनके जड़ों से जो दिव्य तेज निकलते हैं और दोनों दिव्य तेज भगवान श्री गोविंद के चरणों में समाहित हो जाते हैं। बोलो गोविंद भगवान की जय। इस प्रकार से भगवान ने नाना प्रकार की लीलाओं से ब्रज के गोपों को, ग्वालों को महाराज तृप्त किया। अंत में जब ब्रज में ये सब आपत्ति आने लगी तो एक महाराज मीटिंग हुई, सबने नेत्र बंद कराए और लाला ने मानसी गंगा का ध्यान किया। गंगा मैया को बुला दो, गंगा मैया पर्वत के ऊपर आकर के पूरे पर्वत को नवा देती है। नहा धो करके पर्वत शुद्ध हो गया, देवता नहा लिया। अब बोले इसको वस्त्र पहनाओ, और सबके घर घर के छोटे छोटे टुकड़े आ रखे थे, कट पीस। बोले वाक्य बिहारी लाल की, किसी का ब्लाउज का टुकड़ा था, किसी का साड़ी का टुकड़ा था, किसी का रुमाल था, किसी का तौलिया था। पर्वत को ढकने के लिए तौलिए के रुमाल की जरूरत है क्या? लेकिन जिसके पास ऐसा भाव था, सबने अपने घरों से वस्त्र ला रखा देवता के लिए, वस्त्र पहना दिए। बोले इनको माला पहनाओ, सुंदर माला पहना दी पर्वत को। बोले इसको मुकुट पहनाओ, महाराज मुकुट भी पहना दिया। हर प्रकार से पर्वत को सजा दिया गया। बोले अब इस पर्वत को भोग लगाओ। अरे पहाड़ भी भोग खाता है क्या? बोले जब तुम इसको नवाया, सुंदर कपड़े पहनाए तो भोग भी खाएगा तुम्हारा। बोले बेटा भोग तो हमें लगाना नहीं आता, कैसे लेगा? बोले सारा भोग पर्वत की चारों ओर लगा दो और सब आंखें बंद करो। जब तक ये घंटी बजाऊंगा तब तक आंखें बंद रखना। और कन्हैया ने घंटी पकड़ी, सबको कहा आंखें बंद करो। और घंटी बजनी शुरू हो गई। सारे भोग के लिए घंटी, आओ मेरे गोवर्धन, आओ मेरे पर्वतराज, भोग लगाओ। और जब घंटी रुकी, सबने आंखें खोली तो उस पर्वत के अंदर महाराज दो हाथ निकल गए। सामने मुख भी दिखाने दिए, आंखें भी दिखने लगी। सारे ब्रज के ग्वाले, नंद बाबा आश्चर्य, यार पर्वत के अंदर क्या हो गया? क्योंकि भगवान ने जब घंटी बजाई और ब्रज के भक्तों ने आंखें बंद करी तो सूक्ष्म वायु का स्वरूप बनाया और पर्वत के अंदर प्रविष्ट हो गए। और पर्वत के अंदर महाराज मुख भी हो गया, नेत्र भी हो गए, हाथ भी आ गए। आप तो महाराज ब्रज के ग्वाल वाल अपने हाथों से भगवान को भोग अर्पण कर रहे हैं। और इतना भोग कि जितना लेंगे तो साथ। अब आपस में मृद लोग कर रहे, ग्वाले कर रहे, अरे हमारे परमात्मा आज तक भूखा था, हम इतने वर्षों से भगवान की पूजा करने बेचारे तो भूखा रहा, इतना भूखा है बेचारा, अन्न कम पड़ गया। जब इस प्रकार से फिर भगवान की भोग के बाद आरती की और आरती करके फिर भगवान से प्रार्थना की तो इंद्र ने महाराज अपने मेघों को आवाज दी। बोले जाओ वहां बरस जाओ, इतने वर्षा इतना वर्षा करना कि सारा पर्वत और पर्वत के वहां गोट सब डूब जाए। 7 दिन 7 रात तक इंद्र के भेजे हुए मेघ वर्षे। 7वें दिन इंद्र ने सोचा कि देखियो अब तो सब कुछ रह गया होगा, मिट्टी हो गया। इंद्र आए, इंद्रलोक से आए, देखा तो उस बारिश में कन्हैया के ग्वालों ने कहा कन्हैया बचाओ,
डूब जाएंगे हम भी और हमारे बछड़े भी, हमारी गाय भी। कन्हैया कन्हैया धैर्य रखो, करने का थोड़ा सा इंतजार करो, प्रतीक्षा करो। और कन्हैया ने जरा सी कंगी उंगली लगाई और सारा पर्वत अपनी कंगी उंगली पर उठा करके महाराज सबको कहा नीचे आ जाओ। सुदर्शन चक्र को कहा तुम ऊपर जाओ, जितना वर्ष है इसको पीते चले जाओ। महाराज कालिया जिसको वरदान दिया था उसको कहा तुम चारों ओर से मिडेर बन करके पानी अंदर मत आने देना। 7 दिन 7 रात तक इंद्र की बारिश मेघ बरसे, न पर्वत भीगा न पर्वत के अंदर के जीव भीगे। इंद्र आया, उसने देखा कि सब यथारूप से उपस्थित रहे। महाराज चरणों में गिर गया और चरणों में गिरा तो अब गलती स्वीकार कर लिया और प्रार्थना की गई। नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने वासुदेवाय कृष्णाय सात्वतां पतये नमः। नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने। हे कृष्ण, हे गोविंद, हे गोवर्धन को धारण करने वाले ब्रह्म, मैंने आपका और आपके ग्वालों का अपराध किया है, मुझे आप क्षमा करें। भगवान गोवर्धन स्वरूप धारण करने वाले कन्हैया ने महाराज इंद्र को ज्ञान दिया। बोले किसी के द्वारा न वर्षा होती है न किसी की पूजा से सूखा होता है न गीला होता है। वायु यदि वेग दे रहा है भगवान की इच्छा से दे रहा है, बरस रहा है तो भगवान की इच्छा से बरस रहा है। सूर्य यदि तप रहा है भगवान की इच्छा से तप रहा है। चंद्रमा यदि शीतलता को दे रहा है तो भगवान की इच्छा से दे रहा है। हमें आप सब केवल कर्म करने से तुम्हारा अपना भी प्रसन्न हो और तुम्हारा परमात्मा भी प्रसन्न हो। ऐसा कर्म करो जिससे तुम्हारा हित हो, जिसमें तुम्हारा कल्याण हो। बोले गोवर्धन भगवान की जय। 2 मिनट के लिए गाइए और उसके बाद आपके लिए भोग तैयार है, पहले आरती करेंगे और कल आपको जो है रुक्मणी मंगल तक जाना है। कल भगवान का विवाह तक की कथा सुननी है, तो कल विवाह में आना, थोड़ा सज धज के आना और कुछ सेवा भाव के साथ आना चाहो तो तुम्हारी इच्छा है। तो गोविंद भगवान की कल की कथा रुक्मणी मंगल तक जानी है, भगवान का विवाह महोत्सव। आइए गोवर्धन के निमित्त 2-4 मिनट का नाम संकीर्तन और उसके बाद आरती प्रसाद भोग सब ग्रहण करके जाएंगे। तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, ना माने मेरे मनवा। तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, ना माने मेरो मनवा। नाय माने मेरो मनवा। दोस्तों हम श्री भागवत में से आ गए। आज श्री भागवत में जो था गोवर्धन पूजा का था, तो 56 भोग का भोग लगता है, 56 चीज़ का। ये देखो प्रसाद, आप लोग देख सकते हैं, ये देखो प्रसाद, यही है प्रसाद दोस्तों। इधर अर्पित भी पा रखे 56 भोग, गोवर्धन पूजा जो करता है 56 भोग। तो मिलती हूँ कोई नई वीडियो में, तब तक